नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 6 तूफानों की ओर जो पोएम है शिव मंगल सिंह सुमन ने ये पोएम को लिखा है। तो चलो शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में परिचय प्राप्त करें। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्था में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित, 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की, बंधन वारे, उद्यम और विकास, प्रकृति, पुरुष कालिदास। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती हैं तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तो ये हुआ लेखक परिचय, कवि परिचय और उसके बाद है थोड़ा सा काव्य का इंट्रोडक्शन। अब हम काव्य को समझेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कवि हमें इस काव्य पंक्ति द्वारा ये कहना चाहते हैं, हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगला है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है, लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं। उधर समुद्र में ज्वार उठा है, तो कवि के हृदय में भी भावना का ज्वार उमड़ पड़ा है। ये काव्य पंक्ति द्वारा हमें कवि ने समझाया है। उसके आगे, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो हे कवि, हे नाविक, कवि ने नाविक को बोला, ते जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में से कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है, भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस काव्य पंक्ति द्वारा कवि ने हमें ये समझाया। फिर आगे बढ़ते हैं। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने।
मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कवि हमें आगे क्या कहना चाहते हैं? ये समुद्र और वह तूफान आज भी असीम दिखाई देते हैं, इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी की भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डालें सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो हे नाविक, यह समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, उसके पास साहस है, आत्मविश्वास है। वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चल रही हैं, तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाते ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत से 7 समुंदर पार कर डाले। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो और जीवन में तूफानों का सामना करके अपने मुश्किल से मुश्किल दिनों से अच्छे अपने जीवन को उजागर करने की कोशिश करो। यहीं पे काव्य हमें ये समझ देता है और यहाँ पे हमारा काव्य खत्म होता है।